जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ने से पहले एक चीज, ये क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हिडन टॉपिक है। डायरेक्ट ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में आयनिक बॉन्ड है, बट बिना कोवैलेंट जाने हुए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, बिकॉज ऑफ उसमें फिर आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। पहले हम ये देखेंगे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो बॉन्ड बनने का ना जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके सिमिलर उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। और इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स इधर लूज करते हैं, गेन करते हैं या फिर शेयर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन होते हैं तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हम इसको एक कंक्लूजन में बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब दो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब ये शेयर कैसे करते हैं, ये क्या चीज है, कैसे शेयर होता है, जरा सा एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसे आप देखेंगे। मान लो कि ये एक कमरा है और यहां पर ये दरवाजा है, ठीक है। अभी इसके सारे वॉल जो हैं इंडिविजुअल है ना, लेकिन क्या होगा, मैं इसमें 2 कमरा बना दूं और यहां भी एक दरवाजा दे दूं। अब आप बोलोगे कि ये कमरा नंबर 1 है, ये कमरा नंबर 2 है, और ये वाला जो वॉल है जिसको मैं जिगजैग कर रहा हूं ये दोनों में कॉमन है। यानी ये वॉल जो है दोनों रूम में शेयर हो रहा है। ऐसे ही जब बॉन्ड बनते हैं ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों एलिमेंट्स में शेयर्ड होते हैं, और इस तरीके से शेयरिंग करने के बाद जो एटम्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन का टोटल जो मकसद है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो यहां पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख रखे हैं कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू अचीव ऑक्टेट। यानी कि कोई भी बॉन्ड हो, आयनिक हो, कोवैलेंट हो, कोई भी हो, बॉन्ड का फॉर्मेशन होने का पर्पस यही है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे और स्टेबल हो जाए। यानी टोटल चक्कर जो है एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा कि व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब यही बॉन्ड अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है तो उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर कोई भी बॉन्ड बन रहा है और वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है? पहली चीज कि बॉन्ड क्यों बनता है, ताकि जो एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और अगर बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है इसका मतलब वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में मेटल्स का कोई रोल नहीं होता, इसमें केवल नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स ये हमेशा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड देगा, तो नॉन मेटल 1 एंड नॉन मेटल 2 यानी दीज आर 2 डिफरेंट नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल 1 प्लस नॉन मेटल 2 इज फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनेगा, 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनेंगे, इसमें मेटल्स का कोई रोल नहीं है। तो जब 2 डिफरेंट नॉन मेटल्स आपस में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। और इस जो बॉन्ड बना और जो मॉलिक्यूल बना दैट इज योर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि 2 डिफरेंट हैं। जैसे मान लो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, मान लो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो ये बनाता है CH4, इट इज मीथेन गैस। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा।
सिमिलरली अगर बॉन्ड बिटवीन टू सेम नॉन मेटल, अगर कोई सेम नॉन मेटल है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अगर इनके बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। जैसे आपने देखा होगा H2, O2, N2, ये सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। तो यहां पर दो चीजों को बिल्कुल फिर से हम देखेंगे। अगर दो डिफरेंट नॉन मेटल्स होंगे तो कंपाउंड बनेगा और वो कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा। और जो जब दो सेम नॉन मेटल शेयरिंग करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज योर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में हम क्या देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसको पढ़ाने के पहले मैं ये बता दूं कि यहां पर हम कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह शेयर होंगे। तो बिल्कुल आप बने रहिए, एंड तक देखिए वीडियो को, आपको बिल्कुल कोवैलेंट बॉन्ड बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर मैं बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन देकर आगे बढ़ूंगा कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हम उसको बोलते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो यानी कि अगर दोनों एटम एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिंगल बॉन्ड। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने शेयर किया दैट इज डबल बॉन्ड, और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने शेयर किया दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर कोई एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है तो दूसरा भी उसको उसके साथ एक ही करेगा। यह नहीं कि दूसरा उसके साथ 2 या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयरिंग में कोई, मान लो कि CH4 बना रहे हैं, तो CH4 में अगर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो हाइड्रोजन भी एक ही करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो सब कुछ हाइड्रोजन को दे देगा, ले भाई तू स्टेबल कर जा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बराबरी का हिसाब किताब चलेगा। अगर आपने एक दिया तो ये भी एक देगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन्स यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होगी तो हमारा सिंगल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे तो डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से और 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से, और इस तरीके से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड उस बॉन्डिंग को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है, अगर किसी ने ये स्ट्रेट लाइन बनाया है, इसका मतलब है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। अगर किसी ने डबल किया है इसका मतलब है कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। और अगर किसी ने ट्रिपल लाइन दिया है तो यहां पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। शेयर या शेयरिंग कैसे होता है बिल्कुल बताने वाला हूं, बट अभी केवल हम टाइप्स में देखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल लाइन। अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल लाइन है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल लाइन है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद यहां पर एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जब हम किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होता है, जो रेडी होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन का वैलेंस अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 2-4, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए। तो जब 4 होना चाहिए तो जब हम कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डॉट के थ्रू दिखाएंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। क्लोरीन का अगर देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 होता है। इट मींस इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो जब हम इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को 2, 4, 5, 6, 7, अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट के थ्रू दिखा दिया तो इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट।
एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर। और इसी में बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट, ठीक है, एंड बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एज सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, ठीक है। तो सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन के थ्रू हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में मोटा मोटी कुछ चीजें फिर से मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि बॉन्डिंग होती है टू अचीव ऑक्टेट। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल। एंड इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड है तो डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंगल बॉन्ड को देखेंगे। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम देखते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं दोनों एटम्स के बीच में। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि देयर आर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एकक इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम अगर शेयर करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एंड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक शॉर्ट लाइन या एक माइनस साइन के साथ, माइनस साइन नहीं बोलो, एक छोटा सा लाइन हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? उन दोनों एटम से आ रहे हैं जो एकक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। एंड इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा ना उसको हम सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखे हैं, उसको हम देख लेते हैं। Single covalent bond is formed due to sharing of 1 pair of electrons. 1 pair of electrons का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, and each atom is contributing 1 electron. यहां पर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देकर जो शेयरिंग हो रहा है, that is your single covalent bond. And the third point I have written here, द शॉर्ट लाइन बिटवीन 2 एटम्स। यहां मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है कि H एंड H, जैसे हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है तो यहां पर एक साइन आपको नजर आ रहा होगा, एक शॉर्ट लाइन ऐसे, यही हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, रिप्रेजेंट्स सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट को अगर थ्योरी के हिसाब से देखें तो यहां पर हमारे पास केवल 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि जो शॉर्ट लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन कि ये कैसे होता है। यही मेन चीज है या यही मेन टॉपिक है। तो आइए हम फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे हम किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं हाइड्रोजन H2। बिल्कुल अच्छे से देखना, एक बार में समझ आना चाहिए। अगर नहीं आया तो बार बार वीडियो रोककर बार बार पीछे जा जाकर आप देखिएगा। तो यहां पर मैंने लिखा है H2 एंड अगर मैं पूछूं कि H2 में कितने एटम्स हैं, आप बता सकते हो क्या? अच्छा, एटम्स में भी किसी किसी बच्चे को दिक्कत होगी, तो पहले मैं एटम्स की काउंटिंग करना बता देता हूं कि कैसे होंगे। जैसे मैंने लिखा H2SO4, तो यहां पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 4 2 6 7। ये इसके अंदर में 7 एटम्स है। क्लियर है? मान लो कि किसी ने लिखा CH4, तो CH4 में अगर हम देखें तो कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 4 एटम है। टोटल कितने एटम हो गए? 5। तो एटम्स की काउंटिंग इस तरीके से हम करते हैं। तो होप्सो कि थोड़ा इजी हो गया होगा आपको समझने के लिए। तो मैं फिर से H2 पे आता हूं। H2, तो हम देखेंगे कि H2 में कितने एटम्स हैं। कुछ हम रफ वर्क कराएंगे जो कि आपको अपने माइंड में या कॉपी के साइड में आप कर सकते हो। तो हम H2 में ये देख रहे हैं कि 2 एटम्स हैं, एक पहला हाइड्रोजन और एक दूसरा हाइड्रोजन।
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है। आफ्टर शेयरिंग हाइड्रोजन चाहेगा कि ये हीलियम बन जाए, तो हीलियम बनने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन 1 पे है इसका एटॉमिक नंबर और इसका नियरेस्ट जो नोबल गैस है दैट इज हीलियम, तो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाए कि मैं हीलियम के जैसा बन जाऊं या हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए हमारा। तो ये है हैविंग, इसको हैविंग लिख दो। और रिक्वायर्ड कितना हो रहा है, तो देखो कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दोनों के पास एक एक है और दोनों को एक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब दोनों क्या कहेंगे, हाथ मिला लेंगे। ठीक है, अब हाथ मिला लेंगे क्या मतलब कि दोनों जो है शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे करेंगे, मैं एक हाइड्रोजन को ब्लैक से लिखूंगा, इसका इलेक्ट्रॉन्स हम यहां कर देंगे, जो भी पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम फ्रंट पे डालेंगे और एक हाइड्रोजन हम यहां पे रखते हैं और इसका ये है, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा का मतलब इसके साथ शेयर कर रहा है। और ये वाला क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन कि ये इसके साथ शेयर कर लेगा। अब आप देख रहे हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी को कहते हैं शेयरिंग। जैसे एक दीवार बनाकर दिखाया था ना कि एक ही दीवार है लेकिन वो दोनों रूम को के साथ शेयर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली 2 हाइड्रोजन एटम्स को स्टेबल कर दे रहा है एंड ये हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस। एंड इसको फर्दर हम लिखेंगे H, सिंस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हो रहे हैं, तो देयर इज अ सिंगल बॉन्ड एंड H। अगर कोई डाउट आता है कमेंट एरिया में आप बता सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इस तरीके से हुई है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, अगला एग्जांपल है हमारा Cl2। Cl2 हमारा क्लोरीन गैस है। यहां पर भी हम अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल वैसे ही रखने वाले हैं कि हमारे पास कितने एटम्स हैं, तो बोलेंगे कि सर एक क्लोरीन का और फिर दूसरा क्लोरीन का। इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है 7 इलेक्ट्रॉन। चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। ऊपर में हमने जो हैविंग है, जो रख रहा है वो लिखा है और नीचे में रिक्वायर्ड लिखा है, रिक्वायर्ड। यानी टारगेट हो गया कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो आर्गन गैस बनने के लिए उनको, ये आर्गन गैस की तरह नोबल गैस है आर्गन गैस, एंड उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए उनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस केस में वो क्या करेगा कि दोनों जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। तो आइए उसको दिखाता हूं मैं। ये मैंने क्लोरीन का पहला आइटम, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो जो शेयरिंग वाली इलेक्ट्रॉन्स होगी बिल्कुल फ्रंट पे बनाएंगे और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बैक में बना देंगे। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया था, यहां पर वी आर रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज अ डॉट। दूसरे केस में दूसरे क्लोरीन को बनाएंगे और चूंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए इधर दे दिया और बाकी के जो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो हमने साइड में बना लिया। अब ये वाला क्लोरीन क्या करेगा कि इसको ले लेगा और ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इसको ले लेगा एंड नाउ इट फॉर्म्स क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। इट इज वेरी इजी, है ना। तो आप इसको देखिए कि कैसे हमारा क्लोरीन गैस, कैसे 2 क्लोरीन के इंडिविजुअल एटम आपस में कंबाइन करने के बाद क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड ये जो बॉन्ड है यही बॉन्ड आपका कोवैलेंट बॉन्ड है और अभी हमारी जो टॉपिक चल रही है दैट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर मैं अभी जितने भी एग्जांपल दूंगा वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का ही दूंगा। तो ये हमने क्लोरीन का बना दिया। ऐसे आप होमवर्क टाइप से आप फ्लोरीन का बना लो, F2,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 होता है, तो ये बिल्कुल क्लोरीन की तरह ही होगा, है ना। तो आप बनाकर कमेंट में डाल सकते हो। चलो, इसके बाद मैं अगला आपको बताता हूं, वो है NH3। NH3 ये एक अमोनिया गैस है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि देयर आर 4 एटम्स। क्या क्या है? एक नाइट्रोजन है एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है 3 है। इसको अच्छे से समझना, एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 है। तो नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास है 1 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। इनको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन तीनों को चाहिए तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखो हिसाब किताब बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब भी ऐसे देखो ना, तो जिसके पास जिसको ज्यादा रिक्वायर्ड हो उसको हम सेंट्रल एटम मान लेते हैं। यानी कि यहां पर नाइट्रोजन के पास इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इंडिविजुअली, तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन को हमें बीच में रखना होगा। स्ट्रेटजी देखो, यहां से पता चल गया कि नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है बिकॉज ऑफ इट नीड्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, हाउएवर देयर आर 3 हाइड्रोजन, बट तीनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बट यहां नाइट्रोजन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी वो तीनों हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे। अब देखो कैसे होगा। नाइट्रोजन इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन इनको एक एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 3 बार बिकॉज ऑफ देयर आर 3 हाइड्रोजन। तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक हाइड्रोजन को इधर लगाऊंगा, एक को इधर लगाऊंगा, एक को इधर लगाऊंगा, और चूंकि इसके पास 5 है तो 5 हमें डॉट बनाने पड़ेंगे। हमने बना दिया। एक हाइड्रोजन हम यहां पर लेंगे, एक हाइड्रोजन हम यहां पे ले लेंगे, और एक हाइड्रोजन हम यहां पर लेंगे। तो देखिए पहले हाइड्रोजन का मैं डुप्लेट बना रहा हूं, यह हीलियम बनता हुआ है। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट ऑक्टेट जो भी बोलना है कंप्लीट कर लिया है, वो हीलियम की तरफ बन चुका है। अब मैं यहां पर नाइट्रोजन को देखो कैसे करता हूं। नाइट्रोजन जो है पूरा हाथ खोलेगा और पूरा इन सबको लेगा, और ये जो इंटरसेक्शन वाली चीज है ना, यही बॉन्ड है। देखो मैं हल्का सा भूल गया बताने में, ये जो इंटरसेक्शन में ये वाला जो चीज आ रहा है ना, यहां पर इंटरसेक्शन में ये वाली चीज देखो, दोनों सर्कल काट रहे हैं, यही हकीकत में बॉन्ड है। और इसी 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट को एक स्ट्रेट लाइन, एक शॉर्ट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फर्दर वी कैन राइट एन, इधर में सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर में सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर में सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमने अमोनिया गैस के लिए आपको बताया। आप एक बार अच्छे से देख लो, किसी को कोई दिक्कत हो जरूर बताइए मेरे को, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। मैं यहां पर अब कुछ होमवर्क टाइप का आपके लिए कुछ लिख रहा हूं। सॉरी, आप वाटर का बना सकते हो, CH4 का बना सकते हो, H2S का बना सकते हो, है ना, एंड CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बना सकते हो। ये सारे सिंगल बॉन्ड पे बनेंगे, है ना। ये सारे कंपाउंड हैं, है ना। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन होगा, इसमें सेंट्रल एटम सल्फर होगा, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन होगा। मैंने सेंट्रल एटम के बीच में एक छोटा सा अभी शुरुआत है आप लोग की, तो मैंने हिंट्स दे दिया है। तो इस तरीके से आप कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हो। अब मैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड है, उस पे मैं जा रहा हूं। होप सो कि सिंगल वाला बिल्कुल क्लियर है। सिंगल वाले में क्या था कि टोटल 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन में भाग ले रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के थ्रू हो रहा है, तभी जाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यानी ईच एटम इज कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। एंड जो थर्ड पॉइंट में था कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक शॉर्ट लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखा है। अब मैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जा रहा हूं।
डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि टोटल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर, एंड 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम जो है कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब कि हमारा कि इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 2 गुना 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ ईच एटम इज कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी वहां पर 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे। सिंगल वाले में 1-1 इलेक्ट्रॉन थे। एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 2 शॉर्ट लाइंस, 2 पैरेलल शॉर्ट लाइंस, यानी ऐसे ऐसे। ये हमारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में टोटल हमारा 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है, एंड ईच एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम 2 पैरेलल लाइंस के थ्रू करते हैं। ये है इसकी थ्योरी। अब ये बनेगा कैसे? बिल्कुल सिंगल की तरह यहां भी करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है O2, तो O2 को हम देखते हैं। यहां पर मैंने O2 लिख दिया है। O2 में फिर से हम वही देखेंगे कितने एटम्स है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी है 6 इलेक्ट्रॉन्स, चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्लियर हो गया कि नाउ दे विल शेयर विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों आपस में शेयर करके ऑक्सीजन जो है नियोन गैस बन जाएगा, जो नियरेस्ट नोबल गैस है। तो आइए देखते हैं कैसे। अगेन चूंकि पार्टिसिपेटिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 हैं, तो उनको फ्रंट पे रखेंगे और बाकी को थोड़ा सा पीछे में 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। इस ऑक्सीजन के लिए ऐसे, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी को ऐसे पीछे में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला ऑक्सीजन ऐसे बना लेगा और ये वाला ऑक्सीजन ऐसे कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉमन एरिया बना हुआ है ना, यहां पर यही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। एंड नाउ इट इज O डबल बॉन्ड O। क्लियर? कितना इजी है यार, मक्खन मलाई है। हाँ, बहुत इजी है, आप एक बार इसको देख लीजिए। अगला एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं CO2 का। मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फटाफट बिता रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग को कुछ कॉपी वगैरह करना हो बिल्कुल रोकिए, पीछे जाइए, आपके पास ये पूरी आजादी है ना। तो मैं अगला जो एग्जांपल ले रहा हूं CO2 का, ये हमारा CO2 है। इसमें अगेन हम देखेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन है। कार्बन के पास 6 चाहिए, 2 चाहिए, कार्बन के पास नॉट 6, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से हिसाब बराबर, मतलब सर ये दोनों मिलके इसके ऊपर चढ़ जाएंगे मतलब इसको देंगे। कैसे देंगे? कार्बन एक यहां पर 2 देने के लिए बना दिया, एक यहां पर 2 देने के लिए बना लिया। ऑक्सीजन ये 2 देने के लिए का मतलब है शेयरिंग के लिए, और यहां पर एक ऑक्सीजन ये देने वाला फ्रंट पे बना लिया, और ये हमने बना लिए। पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा हूं। ये देखो ऑक्सीजन ऑक्टेट ले लिया, ये ऑक्सीजन ये वाला ऑक्टेट ले लिया, और ये कार्बन जो है ये ऐसे बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा बन गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। दिस इज योर CO2। जो आप कंपाउंड देखते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत बचपन से सुनते पढ़ते आए हो, उसका बॉन्डिंग ऐसे होता है। कॉपी कर लो। चलिए, अब मैं आता हूं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड पे। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड मैं पहले लिख लेता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, टोटल 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ कहां से रहे हैं? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से और 3 इलेक्ट्रॉन्स फिर दूसरे एटम से। टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
और इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं 3 पैरेलल शॉर्ट लाइन से। तो जो स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है उसको मैं पढ़ के बता देता हूं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 पेयर का क्या मतलब है? 3 into 2 यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। एंड ईच एटम इज कंट्रीब्यूटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। ईच एटम, और वहां पर 2 एटम है यानी 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 3 पैरेलल शॉर्ट लाइंस, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके का सिंबल का यूज करते हैं। तो अगर आप सिंगल डबल कोवेलेंट में देखोगे तो सिंगल में 1 पेयर, डबल में 2 पेयर, ट्रिपल में 3 पेयर, सिंगल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, डबल में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल में 6 इलेक्ट्रॉन। एंड रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, इस तरीके से हमारा ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। इसके एग्जाम्पल में मैंने N2 लिखा है। फिर से हम वही काम करेंगे जैसे हम स्ट्रेटजी बनाते थे। यहां पर हमारे पास 2 एटम्स है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसका मतलब यही आपस में शेयर कर लेगा। तो फिर से हम नाइट्रोजन लेंगे, एक नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरे में हम आएंगे नाइट्रोजन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। ये वाला कुछ इस तरीके से इसको घेर लेगा और ये वाला कुछ इस तरीके से इसको घेर लेगा। सॉरी, ये वाला कुछ इस तरीके से इसको घेर लेगा। अब यहां पर देखो जो कॉमन एरिया है जिसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स from each atoms and there are total 6 electrons and the bond formation is N triple N। देखो ये ना ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल काफी कम है, सिंगल बॉन्ड के काफी ज्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप C2H2 करके पढ़ोगे, वो भी हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, C2H2। ये होमवर्क है, करके देखिए कैसे होगा, स्ट्रेटजी बनाइए। तो अभी तक हम कोवेलेंट बॉन्ड को देख रहे थे। इसमें मैंने आपको बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस किया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई चीज में दिक्कत है किसी भी तरीके का तो कमेंट एरिया में मेरे को जरूर बताइए। मैं बिल्कुल नया नया अभी टीच कर रहा हूँ यूट्यूब पे, बट ऐसे मैं काफ़ी दिनों से टीच करता हूँ एंड मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। आप भी अच्छा करोगे, बस जो भी मैं अपलोड करूँ आप उसको अच्छे से देखते जाओ, है ना। प्रमोट ही कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, बट देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है ना बांटने से और बढ़ता है। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज